नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 2014 से 2023 तक के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें 2019 से 2023 तक की सभी योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी, लगभग 50 से 60 योजनाएं थी जो कि पार्ट 1 में है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो बची हुई योजनाओं को आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे और साथ ही साथ जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी योजनाओं से संबंधित एग्जाम के लिए उनको भी देखेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना की, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर सन 2018 को संपूर्ण भारत में की गई। स्थान की अगर बात करें तो इसको झारखंड रांची से लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य, मोदी केयर, पीएम जय योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहते हैं। और इसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है तो वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए डेट को कैसे याद करेंगे। यहाँ पर आयुष्मान भारत में आपको एक शब्द मिल जाएगा आयुष्मान भवः। बोला जाता है ना आयुष्मान भवः। आयुष्मान भवः का मतलब होता है दीर्घायु हो, यानी लंबी आयु जियो। अब यहाँ पर 23 सितंबर 2018 में 23 में आपको शब्द मिल जाएगा ताई, सितंबर में सिट करना और 18 में 1-8 यानी एक हाथ कर लेते हैं याद करने के लिए। तो जाहिर सी बात है ताई जी बड़ी होती हैं, तो बच्चे जब ताई जी के पैर छुएंगे तो ताई जी क्या बोलेंगी, आयुष्मान भवा, है ना। ताई जी ऐसा आशीर्वाद देंगी। मान लीजिए ताई जी घर में आती हैं तो ताई जी आके बैठी, है ना, सभी बच्चे आए, उनके पैर छुए तो ताई जी ने एक हाथ आगे करके क्या बोला, आयुष्मान भवा। ऐसे ही आशीर्वाद दिया जाता है ना, एक हाथ आगे करके। तो एक हाथ फॉर 1-8 हो गया। ताई जी सिट करके बैठी थी तब बच्चों ने उनका पैर छुआ तो वो आशीर्वाद दे रही थी। तो ताई फॉर 23 और सिट करना फॉर सितंबर। तो ऐसे याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत जो योजना है ये 23 सितंबर सन 2018 को संपूर्ण भारत में शुरू की गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आयुष्मान सहकार योजना की, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर सन 2022 को की गई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कैसे याद रखेंगे, अगर आयुष्मान से याद करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी क्योंकि हम लोगों ने पहले ही याद कर लिया है ना। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सहकार। सहकार में आपको शब्द मिल जाएगा कार। कार आपको पता है यातायात का साधन है, ऐसे ही ऑटो भी यातायात की साधन है और बस भी यातायात की साधन है। तो ऑटो से अक्टूबर हो जाएगा और बस से 22 हो जाएगा। बस 22 दोनों मैच करते ना, तो दोनों के दोनों आपको यातायात के साधन मिल रहे हैं यहाँ पर, ऑटो और बस। कुल मिलाकर 19 जो शब्द है इसको कैसे याद रखेंगे, तो 19 में देखिए एक शब्द मिल रहा है ओमनीस। 19 ओमनीस। तो अगर ओमनी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में तो आपको मिलेगा जो जननी सुरक्षा वाली एम्बुलेंस होती है छोटी वाली ना, वो एक ओमनी कार होती है ना। छोटी वाली एम्बुलेंस जो होती है वो ओमनी गाड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है वो भी यातायात का साधन है ना, और इलाज से भी संबंधित है। तो आयुष्मान आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि आयुष्मान सहकार योजना जो है 19 अक्टूबर सन 2022 को शुरू की गई है। अगर आपने नहीं देखा है ओमनी वाली गाड़ी तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ये ट्रिक आपको ना भूले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवर्धन योजना की, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी सन 2018 को बजट के दौरान की गई। इसका उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना व पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी 2018 की बात हो रही है और गोवर्धन में आपको यहाँ पर गोबर शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है गोबर की जो खाद होती है, यहाँ इस खाद की ही बात हो रही है यहाँ पर कंपोस्ट खाद की। तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही फायदेमंद होती है फसलों के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो गोबर की खाद है वो फसलों को हरा रखती है ना, और हरा रखेगी फसलों को। तो जाहिर सी बात है वो गोबर की खाद किसके लिए ज़रूरी होगी,
फार्मर के लिए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक फार्मर जो है वो गोबर की खाद इसलिए उपयोग करता है जिसके उसकी फसल क्या रहे, हरा रहे। तो एक फार्मर गोबर की खाद इसलिए यूज करता है जिससे उसकी फसल हमेशा हरा रहे। तो हरा फॉर 18, एक फार्मर मतलब 1 फरवरी। फरवरी में फार्मर शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोवर्धन योजना जो है इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को की गई थी। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी सन 2017 को की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपये का सहयोग करना है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2017 की बात हो रही है, तो 17 को शत्रु कर लेते हैं। जनवरी में आपको शब्द मिल जाएगा जान, जान मतलब लाइफ की बात हो रही है, और एक लाइफ। तो आपको पता है सबके पास एक ही लाइफ होती है, लेकिन जो माता होती हैं वो अपने बच्चों के लिए अपनी एक जान भी कुर्बान कर देती हैं। ठीक है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती और शत्रुओं से लड़ जाती हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। इसी कारण से माता की वंदना करनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदन पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई सन 2017 को की गई और LIC को संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को पॉलिसी से निश्चित रिटर्न देना। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जो नागरिक हैं वो 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। निवेश के आधार पर ही वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये से 9,250 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। ठीक है, मतलब जो निवेश करेंगे उसी के आधार पर उनको पेंशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, 21 जुलाई 2017 वय वंदन। वय से कर लीजिएगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, 60 वर्ष से ज़्यादा वाले। तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला दवा है ना, क्योंकि 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो गई तो आपने देखा होगा नॉर्मली वो बीमार ही रहते हैं, तो दवा ज़रूरी है उनके लिए पानी ज़रूरी है, उनके पास पानी रहना चाहिए, और एक व्यक्ति उनके साथ में रहना चाहिए कब उनको ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ की। तो 3 चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, एक व्यक्ति साथ में हो, उनके पास पानी उपलब्ध होना चाहिए, और साथ ही साथ दवा भी उपलब्ध होनी चाहिए, है ना, जो भी समस्या है उनको उसकी दवा। तो दवा से आपको 2 और 1 याद हो जाएगा। पानी मतलब जल, जल से जुलाई, और एक व्यक्ति साथ होना चाहिए, तो 7 फॉर 17, एक व्यक्ति साथ, एक साथ मतलब 17। तो ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री वय वंदन पेंशन योजना जो है 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये योजनाएं आपको लंबे समय तक तभी याद रहेंगी जब आप क्विज को सॉल्व करोगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे वाले को, जिसका नाम है ट्रिक पॉइंट क्विज। अगर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे ट्रिक पॉइंट क्विज तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत नेट योजना की, जिसकी शुरुआत 13 नवंबर सन 2017 को की गई। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। भारत नेट के माध्यम से सरकार जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps बैंड विड्थ प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, वो ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकें। और यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाली विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जो कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL द्वारा कार्यान्वित एक मिशन है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तरीका तो ये है कि नेट को कर लेते हैं इंटरनेट। तो आपको पता है बहुत प्रकार के टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो अलग अलग सिम पे रिचार्ज सस्ता महंगा होता रहता है। तो 2 फ्रेंड बैठे हैं, जिसमें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि तेरे नंबर पे जो रिचार्ज है नेट का वो सस्ता होता है ना, ऐसे बात होती रहती ना। तो बोल रहे हैं कि तेरे नंबर पे सस्ता रिचार्ज होता है नेट का, तो तेरे नंबर फॉर 13 नवंबर और सस्ता फॉर 17। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, नेट मतलब होता है जाल, और आपको पता है जाल कौन बिछाता है रास्ते में, शत्रु बिछाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि नए नए जाल हमेशा शत्रु बिछाता रहता है, और इंसान को अगर सफल होना है तो उन जालों को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना मतलब 13 नए जाल बिछाता है कौन, शत्रु। नया फॉर नवंबर, शत्रु फॉर 17। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि भारत नेट योजना जो है 13 नवंबर 2017 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सौभाग्य योजना की, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर सन 2017 को की गई, और इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना।
और मैं आपको बता दूं कि जो सौभाग्य योजना है इसको सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सौभाग्य में आपको शब्द मिल जाएगा सौ बाग, और बाग को जब उजाड़ने की बात आती है तो हमेशा हनुमान जी याद आते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने रावण के सभी बागों को उजाड़ दिया था, बहुत ज़्यादा पेड़ों को तोड़ फोड़ करके उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। तो कुल मिलाकर जब बागों को उजाड़ने की बात याद आएगी तो कौन याद आएंगे, हनुमान जी। तो आपको पता है हनुमान जी पक्षी की तरह उड़कर सीता माता की खोज के लिए गए थे और शत्रु का बाग उन्होंने उजाड़ दिया था। तो पक्षी की तरह गए थे, पक्षी फॉर 25, सीता माता की खोज में गए थे, सीता माता मतलब सितंबर, और शत्रु का बाग उजाड़ा था, शत्रु के 100 बाग उजाड़े थे, तो शत्रु फॉर 17। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर सन 2017 को शुरू की गई थी, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उड़ान योजना की। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना है। यह 2026 तक 1000 मार्गों और 220 हवाई अड्डों को सुगम बनाने की एक योजना है। और इसी से एक मिलती जुलती योजना है, वो है कृषि उड़ान योजना 2.0। इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 2021 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के कृषि उत्पाद के परिवहन में सहायता करना है। जो किसानों की जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं उनको बाजार तक किफ़ायती दरों में पहुंचाना और टाइम से पहुंचाना, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो दोनों को आसानी से याद कर लेंगे। देखिए उड़ान में आपको शब्द मिल जाएगा डॉन, है ना। डॉन जो होते हैं वो गुंडों में सबसे ऊपर होते हैं, तभी तो डॉन है। ऊपर मतलब अपर, अपर से अप्रैल हो जाएगा। और डॉन समाज के शत्रु हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को सताते हैं। सताना मतलब 27, शत्रु मतलब 17। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो उड़ान योजना है 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई। अच्छा, जो डॉन है जब लोगों को सताएंगे तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे भगवान से। क्या दुआ करेंगे कि जल्दी से इसको उठा ले, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को सताता था, इसलिए लोग दुआ करते थे कि जल्दी से इसको उठा ले। तो सताने पर दुआ कर रहे थे, सताना मतलब 27, उठा ले बोल रहे थे, उठाना मतलब अक्टूबर, और दुआ मतलब 2 और 1 अर्थात 2021। और उठाएगा कौन डॉन को? तो यहाँ पर देखिए कृषि में क्रिस शब्द मिल जाएगा। क्रिस आपको पता है क्रिस का जो कैरेक्टर था काफ़ी पावरफुल है। तो जाहिर सी बात है डॉन अगर समाज को परेशान कर रहा है तो जाहिर सी बात है समाज क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है कि इस डॉन को उठा ले। और उठाने के लिए कौन आया? क्रिस आया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कृषि उड़ान योजना 2.0 जो है वो 27 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्श योजना की। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो 6वीं से 9वीं के बच्चों में डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाना है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्पर्श की बात हो रही है। स्पर्श मतलब होता है छूना। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, जो कि कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। तो जाहिर सी बात है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत करना है ना। मतलब स्पर्श जो करते हैं तो छुआछूत माना जाता है। और स्पर्श किसको करते हैं? तन को। तन में आपको 3 शब्द मिल जाएगा और ना से नवंबर हो जाएगा। तन में जो ना है, ना से नवंबर, और 3 भी हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत हो, मतलब स्पर्श करने से कोई छुआछूत वाला काम ना हो। तो अनुच्छेद 17 से आपको 2017 याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्पर्श योजना जो है वो 3 नवंबर 2017 को शुरू की गई है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ मैंने अनुच्छेद की बात की, शायद आपको अनुच्छेद याद ना हो, तो मैंने पहले से ही भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को याद करने की वीडियो अपलोड की हुई है ट्रिक से। तो उनकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल सन 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से की गई। इसका उद्देश्य एसटी, एससी या फिर सभी वर्ग की महिलाओं को नए उद्यम की स्थापना हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्टैंड अप इंडिया शब्द लिखा हुआ है। स्टैंड का एस जो है वो 5 की तरह दिखते हैं, अब से हो जाएगा अप्रैल, और इंडिया जो कि सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो सोना से आपको 16 याद आ जाएगा।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्टैंड अप इंडिया जो योजना है इसको 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया है। फिर बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो नवाचार व स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना। तो यहाँ देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, तो स्टार्टअप इंडिया में यहाँ पर अप इंडिया को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही याद कर लिया, फिर कन्फ्यूजन होगी। स्टार्टअप में आपको एक शब्द मिल जाएगा स्टार्ट करना, और आपको पता है स्टार्ट क्या होता है, इंजन होता है ना, इंजन ही तो स्टार्ट होगा। तो आपको पता है जब इंजन स्टार्ट होता है तो स्लो होता है, शुरू में वो स्लो स्टार्ट होता है। तो स्लो से आपको 16 याद हो जाएगा, स्लो यानी 16, और मैंने बोला कि इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में जन शब्द मिल जाएगा, जन से जनवरी, ठीक है। या फिर स्टार्ट कहाँ से होता है, जो ईयर होता है तो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेतु भारतम योजना की, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई और इसका उद्देश्य 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। तो रेलवे क्रॉसिंग रहित दो प्रकार से बन सकता है, RUB यानी रोड अंडर ब्रिज और ROB यानी रोड ओवर ब्रिज। तो दो माध्यम से ये बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेतु भारतम की बात हो रही है और सेतु से हमेशा राम सेतु याद आता है। आपको पता है राम सेतु क्यों बनाया गया था, जिससे कि सीता माता को वापस लाया जा सके। तो आपको पता है रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तो आप ऐसा कह सकते हो कि चोर को मारने के लिए, हरण करके ले गया था ना चोरी से, तो चोर को मारने के लिए सोने की लंका तक पहुंच सकें, इस कारण से राम सेतु बनाया गया था। तो चोर को मारने के लिए, चोर मतलब 4, मारने से मार्च, और सोने की लंका तक पहुंचने के लिए तो सोना फॉर 16। तो याद हो जाएगा कि सेतु भारतम योजना जो है ये 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई। इसका उद्देश्य रहा है BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना और इसका नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए उज्ज्वला की बात हो रही है। सबको पता है जो उज्ज्वला है वो LPG कनेक्शन से संबंधित है। मोदी जी ने सबको गैस सिलेंडर फ्री में बांटा था। तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2016, आपको पता है जब गैस सिलेंडर बटा तो 1 मई को बहुत ही आराम हो गया। क्यों आराम हो गया, क्योंकि पहले माई चूल्हा में खाना बनाती थी, है ना, जिससे कि धुआं लगता था और धुआं आंखों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि धुआं लगने से माई जो है अच्छे से सो नहीं पाती थी, है ना। तो सोने से आपको 16 याद हो जाएगा। लेकिन जब से उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मिला और माई ने गैस सिलेंडर पे खाना बनाना शुरू किया तो उनको आराम हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोदी जी ने 1 मई के लिए ये योजना चलाई थी, जिससे कि वह अच्छे से सो सकें। तो 1 मई मतलब 1 मई सोना फॉर 2016। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को शुरू की गई। और अगर आपको 16 ऐसे नहीं याद रखना है तो उज्ज्वला में आपको ज्वाला शब्द मिल जाएगा। ज्वाला मतलब आग, और ज्वाला से संबंधित एक और होता है 16, है ना, 16 का भड़कना आपने सुना होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उज्ज्वला 2.0 योजना की, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को की गई। और कहाँ से की गई, तो उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई। और इसका उद्देश्य था लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री देना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उज्ज्वला 2.0। तो उज्ज्वला में जो 2 बार शब्द लिखा है उसका उपयोग करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए उज्ज्वला में 2 बार एक शब्द लिखा हुआ है, वो है जा, है ना, 2 बार जा लिखा हुआ है ना। तो जा देखने में 5 की तरह लगता है, एक बार जा 5, दूसरी बार भी 5, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। आपको पता है उज्ज्वला जो है LPG से संबंधित है, जिससे आग जलती खाना बनता है, तो आग फॉर अगस्त हो जाएगा। और ये 2.0 की योजना है, तो जाहिर सी बात है 2.0 यानी 20 के बाद स्टार्ट होगी 2021 में। तो ऐसे याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना 2.0 जो है वो 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की,
जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा, मार्किट या रोग से फसल का नष्ट होने पर बीमा कवरेज देना। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 13 में आपको शब्द मिलेगा तोड़ा, जनवरी में जानवर और 16 में सोना। तो आपको पता है कि अभी के टाइम पे आवारा पशु काफ़ी ज़्यादा है जो कि किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो किसान की फसल को तोड़ देते हैं जानवर, इस कारण से किसान सो नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर तोड़ देंगे जानवर किसान की फसल को तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि फसल बीमा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गई किसान की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई, क्योंकि तोड़ देते हैं जानवर किसान की फसलों को तो किसान सो नहीं पाते हैं। तो किसान सो सके, कब सोएगा? जब उसको उसकी फसल के बदले मुआवजा मिल जाएगा तो किसान सो पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहल योजना की, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी के पैसे सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचाना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पहल शब्द लिखा हुआ है। पहल में आपको एक शब्द मिल जाएगा हल। हल करना मतलब क्या होता है? आंसर देना। और हल करने के लिए जाहिर सी बात है कि पढ़ना पड़ता है ना। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन है तो हल करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना, तो पढ़ने से हो जाएगा 15। ठीक है, पढ़ना 15। और पहल की बात हो रही है तो पहला महीना कौन सा है? जनवरी। और पहली तारीख एक ही होती है तो 1 जनवरी 2015। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहल योजना जो है 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। ठीक है, अगली योजना है हृदय योजना, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई। और इसका उद्देश्य देश के 13 शहरों के सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित करना है। हृदय का मतलब होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसमें शहर कौन कौन से हैं? 13। तो अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारिका, गया, कांचीपुरम, मथुरापुरी, वाराणसी, वेलकन्नी, वेल्लोर और वारंगल। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर हृदय की बात हो रही है। हृदय मतलब हार्ट की बात हो रही है। तो आपको पता है हार्ट से संबंधित एक बीमारी है हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक होता है तो जाहिर सी बात है जान का खतरा होता है ना। और पेन यानी दर्द भी बहुत होता है। तो लोग दुआ करते हैं कि सामने वाला ठीक हो जाए। तो दुआ से आपको 2 याद हो जाएगा, मतलब 21। जान का खतरा होता है, जान फॉर जनवरी। और पेन होता है, पेन से 15। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सागरमाला परियोजना की, जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी घोषणा जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2004 में की गई थी, लेकिन शुरुआत कब हुई? 31 जुलाई 2015 में। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? सागर माला, यानी सागर को माला पहनाना है। तो सागर को माला कैसे पहनाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि इकट्ठा जल में माला पहना दें तो जाहिर सी बात है सागर में माला पहनाने बराबर हो गया, है ना। इकट्ठा जल में माला पहना देना। तो इकट्ठा फॉर 31 मतलब 31, जल में माला पहनाना, जल से जुलाई, और जल मतलब पानी भी होता है, पानी से 15। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सागरमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई। या फिर पहनाना से भी आप 15 याद रख सकते हैं। इकट्ठा जल में माला पहनाना, पहनाना फॉर 15। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उदय योजना की, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर सन 2015 को की गई। इसका जो उद्देश्य है वो है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटे से उबारना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस योजना में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर उदय में आपको एक शब्द मिल जाएगा उड़य। और उड़य से संबंधित एक लाइन है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। आपने ये सुना होगा, है ना, कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। तो आपको पता है कोई मान लीजिए पंछी जहाज पे यानी नाव में बैठा हुआ है, नाव महासागर के बीच में, तो जाहिर सी बात है कितना भी उड़ ले वापस आके जहाज में यानी नाव में ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे तो मिलेंगे नहीं उसको, कितना ज़्यादा उसको उड़ना पड़ेगा, तो उतना तो उड़ नहीं पाएगा, थक जाएगा। तो वो वापस आके कहाँ बैठेगा? फिर से नाव यानी जहाज में बैठेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो पानी भरा है, तो पानी से 15 हो जाएगा,
नाव में आकर वापस बैठेगा, जहाज मतलब नाव, नाव से नवंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजे की बात हो रही है, क्योंकि पक्षी उड़कर तो जाएगा लेकिन उसका पंजा दोबारा नाव में ही आकर रेस्ट करेगा, तो पंजा से 5 याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो उदय योजना है वो 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतमाला परियोजना की। इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है भारत के परिवहन वाले वीडियो में, और साथ ही साथ मैंने आपको उस वीडियो में भारत के नए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, भारतमाला परियोजना। तो याद करने के लिए कर लेते हैं भारत मैला। ठीक है, भारत कैसा हो गया, मैला हो गया। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा कचरा कूड़ा फेंका जाएगा तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाएगा तो मैला हो जाएगा। इसी कारण से तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, है ना। तो भारत कैसा हो रहा है, मैला हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। जो भी कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठी करना पड़ेगा, और जहाँ पर चीज़ें हैं उनको जलाना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करके कूड़ा कचरा को जला देना और फिर पानी से धुल देना, है ना। तो पानी से 15 हो जाएगा, या फिर जल भी पानी होता है तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इकट्ठा करके जला देंगे कूड़ा कचरा को, तो 31 फॉर 31 और जलाना से जुलाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। ठीक है, क्योंकि 15 में भी पानी शब्द लिखा हुआ है, तो भारत मैला हो रहा है तो पानी से उसको धुलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है, जिसमें शिशु लोन जो है 50,000 रुपये और किशोर लोन 5 लाख तक और युवा लोन 10 लाख रुपए तक दिया जाते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर मुद्रा की बात हो रही है, मुद्रा में जो माँ है उसको पा कर लें तो 15 हो जाएगा, मुद्रा 15। ठीक है, 2015 याद हो गया। और आपको पता है मुद्रा यानी पैसे के लिए लोग हाथ पैर तक जोड़ने लगते हैं, है ना, हाथ पैर भी जोड़ने लगते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हाथ से 8 और पैर से अप्रैल। तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई, और इसका उद्देश्य है खेत की मिट्टी का जांच करके किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मृदा स्वास्थ्य होगी तो आपको पता है अन्न अच्छा उगेगा, है ना। मृदा अच्छी है, स्वस्थ है, हेल्दी है तो अन्न जो है अच्छा उगेगा, और फार्मर भी खुश रहेगा। केवल उसको पानी बस लगाना पड़ेगा, बाकी उसमें सब चीज़ें उपलब्ध हैं। मिट्टी में तो कोई अलग से फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी कैसी है, स्वस्थ है। तो अन्न अच्छा होगा फार्मर का, और फार्मर को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, केवल पानी बस उसमें लगाना पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। तो पानी से 15, फार्मर से फरवरी और अन्न फॉर 19। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य है कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अब पानी की बात हो रही है, मतलब सिंचाई भी करेंगे तो पानी से ही तो करेंगे। तो पानी मतलब 15, पानी दरा 15, पानी मतलब जल भी होता है, जल से जुलाई हो जाएगा। और आपको पता है कि एकमात्र साधन है सिंचाई का, वो है पानी। पानी के अलावा किसी चीज़ से सींच नहीं सकते हैं, है ना। तो पानी के अलावा अगर मान लीजिए दूध से, दही से, इनसे सींचेंगे तो फसल को उत्पादन तो होगा नहीं और इतना ज़्यादा उपलब्ध भी नहीं होगा। तो एक ही चीज़ है जिससे सिंचाई हो सकती है कृषि की, वो है पानी। तो ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। और जो ट्यूबवेल वाला मोटर होता है ना, जिससे पानी निकलता है भूमिगत जल, वो भी देखने में एक की तरह लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। कहाँ से की गई, तो पानीपत हरियाणा से। और इसका उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार तथा बेटियों की सुरक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। शुरुआत में यह योजना निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में शुरू की गई थी, और द्वितीय चरण में इसे 11 राज्यों के 61 जिलों में शुरू किया गया था। साथ ही साथ एक और योजना है, वह है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही आता है। और इसकी भी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। और इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई व शादी के लिए बचत। तो दोनों को साथ में याद करेंगे, क्योंकि बेटी और कन्या दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो बेटी बचाओ, बेटी मतलब क्या होता है, डॉटर, है ना, और डॉटर में आपको 2 टूर शब्द मिल जाएगा, यानी 2 टू, और 2 बार 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, है ना। तो बेटी बचाओ, तो बेटी से तो डॉटर से 22 याद हो गया, बचाओ मतलब उसकी जान बचाओ, जान से जनवरी हो जाएगा, और पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ रहा यानी 15 हो जाएगा ना, पढ़ाओ पढ़ रहा 15। तो आप कैसे याद हो जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उजाला योजना की। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य बिजली खपत की कमी हेतु एलईडी बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना है। उजाला का पूरा नाम उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल है। इस योजना को बचत लैंप योजना के स्थान पर लाया गया है। तो यहाँ पर देखिए उजाला की बात हो रही है, और आपको पता है घर में उजाला कौन करते हैं, माई करती हैं, है ना। घर में उजाला, आज के टाइम की तो बात छोड़िए, पहले के टाइम पे जब दीपक जला के उजाला किया जाता था तो घर में माई उजाला करती थी। तो एक माई थी जो कि उजाला करती थी, तो 1 मई फॉर 1 मई। और उजाला में आपको शब्द मिल जाएगा जल, जल मतलब पानी, पानी फॉर पानी दरा यानी 15। तो उजाला योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2015 को। इसके बाद इसी से मिलती जुलती एक योजना है जो है ग्राम उजाला योजना। इसकी शुरुआत 19 मार्च 2021 को की गई और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत मात्र 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाए गए थे। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला में आपको एक शब्द मिल जाएगा ग्राम उजला, मतलब ग्राम को कोई जला रहा है। गांव को, ग्राम मतलब गांव होता है, विलेज होता है, तो पूरे के पूरे विलेज को कोई जला रहा है। जैसे पहले के टाइम पे डाकू लोग आते थे तो जला देते थे पूरा का पूरा गांव, है ना, पूरी की पूरी फसल। तो गांव को कोई जला रहा है तो जाहिर सी बात है कि गांव वाले क्या करेंगे, नॉइस करेंगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा शोर मचाएंगे कि बचाओ बचाओ, गांव को जला रहे हैं। तो नॉइस से आपको 19 याद हो जाएगा, और दूर के गांव वाले वापस आएंगे जब नॉइस सुनकर, तो जाहिर सी बात है कि जो गांव को जला रहे हैं उनको मारेंगे, तो मारना से मार्च हो जाएगा। और जो घर के अंदर फंसे हुए हैं तो उनके लिए सब दुआ करेंगे जिससे कि वो बच जाएं। तो दुआ में 2 और 1 हो जाएगा यानी 21। तो ऐसे याद रखिएगा कि ग्राम उजाला योजना जो है 19 मार्च 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्किल इंडिया योजना की। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य 2020 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना था। तो यहाँ पर स्किल को कर लेते हैं स्कूल। याद करने के लिए आप मेरे हिसाब से सोचिएगा, मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल हमेशा कब खुलती है, जुलाई में खुलती है। तो मैं 15 दिन स्कूल कभी नहीं जाता था, स्टार्टिंग के 15 दिन कभी भी स्कूल नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एडमिशन होते थे तो मुझे पता होता था कि पढ़ाई तो होगी नहीं, केवल जाएंगे बैठे रहेंगे। तो मैं 15 दिन स्कूल नहीं जाता था, 15 दिन के बाद स्कूल जाता था। कब? जुलाई में, क्योंकि स्कूल जुलाई में खुलते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा स्किल इंडिया योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है डिजिटल इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई और इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। तो डिजिटल इंडिया, अच्छा डिजिटल इंडिया हो जाएगा तो हर जगह डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, है ना, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा ना हर जगह। तो यहाँ पर देखिए डिजिटलाइजेशन में आपको एक शब्द मिल जाएगा जलाई, है ना, डिजिटलाई, तो जलाई की बात हो जाएगी, जलाई से जुलाई हो जाएगा। डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है, 0 भी आप मान सकते हो डिजिट, लेकिन किसी भी महीने में 0 तारीख होती नहीं है ना। तो 1 से डिजिट स्टार्ट हुआ और डिजिटलाई में आपको जुलाई शब्द मिल जाएगा और फिर बाद में एक शब्द लिखा हुआ है डिजिटलाइजेशन में इंजेक्शन। ठीक है, और इंजेक्शन लगवाने पर क्या होता है? पेन, पेन से 15। तो ऐसे याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति का 330 रुपये प्रति वर्ष में 2 लाख तक का जीवन बीमा। मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य व दुर्घटना मृत्यु दोनों से संबंधित है, मतलब कि यह सामान्य बीमा भी है और दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है वह वाला बीमा भी ये है, मतलब दोनों प्रकार का है। इसमें 2 लाख तक का कवरेज मिलेगा। तो इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आगे 2 और योजना है जो कि 9 मई 2015 को ही शुरू हुई हैं, तो उनके साथ मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अगली योजना की तरफ चलते हैं। तो अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के लोगों का बैंक में जमा योगदान राशि के आधार पर 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन उपलब्ध कराना।
यह राशि कम से कम 20 साल तक खाते से कटेगी और 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इसे पहले स्वावलंबी योजना के नाम से जाना जाता था। 2010 में ये आई थी योजना और इसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था स्वावलंबी योजना के नाम से। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई और इसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम पर 1 से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाना है। यह केवल एक दुर्घटना बीमा है, ठीक है। आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपए और मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है। तो तीनों के तीनों जो है 9 मई 2015 को शुरू किए गए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो लिखा हुआ है सुरक्षा बीमा, ठीक है, सुरक्षा की बात हो रही है। अटल में आपको एक शब्द मिल जाएगा, अटल रहना मतलब फिक्स रहना, और जीवन ज्योति में आपको शब्द मिल जाएगा जीवन की ज्योति। तो ऐसा समझिए कि जीवन की जो ज्योति है उसकी सुरक्षा अटल है, मतलब कौन सा व्यक्ति कब तक जिएगा इस चीज़ की सुरक्षा अटल है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ें पहले से लिखी हुई होती हैं, है ना। जब इंसान पैदा हो जाता है तभी लिख जाता है कि वो कब उसकी डेथ होगी। तो जीवन की सुरक्षा अटल है, जब वो पैदा हो गया तभी लिख दिया जाता है कि कब उसकी डेथ होगी, उससे पहले वो नहीं मरेगा, है ना। नहीं मरी फॉर 9 मई हो जाएगा, और जब वो पैदा हुआ था तभी ये लिख दिया गया था, तो पैदा फॉर 15 यानी 15। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 9 मई 2015 को शुरू की गई है, ठीक है। क्योंकि जीवन की ज्योति की जो सुरक्षा है वो अटल है, जब इंसान पैदा होता है तभी लिख जाता है कि वो कब उसकी डेथ होगी, उससे पहले वो नहीं मरेगा, ठीक है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना की। इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2015 को की गई और इसका उद्देश्य एक रैंक के रिटायर सैनिकों को एक समान पेंशन उपलब्ध कराना है। मतलब कि समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन दिया जाएगा। इसमें सेवानिवृत्ति की जो तारीख है वो कोई भी मायने नहीं रखती। अगर किसी अधिकारी ने 1985 से 2000 तक 15 साल सशस्त्र बलों में सेवा दी है और अन्य अफसर ने मान लीजिए 1995 से 2010 तक दी है, तो 15 साल भी दी है ना, एक ही रैंक के थे, तो दोनों को समान पेंशन मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। तो कैसे याद रखेंगे? एक रैंक में आपको शब्द मिल जाएगा एक रैन मतलब होती है बारिश, और बारिश के लिए सबसे प्रसिद्ध मौसम कौन सा है या फिर प्रसिद्ध महीना कौन सा है? तो आपको पता है सावन, है ना। सावन ही है, सावन में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है ऐसा माना जाता है। तो सावन में 7 मिल जाएगा और पानी से 15, रेन में पानी ही तो गिरेगा। और जब पानी चारों तरफ होगा तो इंसान किससे चलेगा? नाव से चलेगा, नाव फॉर नवंबर। तो याद रखिएगा वन रैंक वन पेंशन योजना जो है 7 नवंबर 2015 को शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं के कौशल का विकास करना है। इसे पीएम यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? इससे पहले मैंने आपको एक योजना याद करवाई थी, वह योजना थी स्किल इंडिया योजना। मैंने आपको बताया था कि स्कूल में हमेशा 15 के बाद ही जाता था, क्योंकि 15 दिन एडमिशन होते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने कौशल का विकास चाहता है यानी कुशल होना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। स्कूल जाकर ही वो कुशल बनेगा। और स्कूल से हम लोगों ने स्किल वाली योजना याद की थी, वो भी 15 जुलाई 2015 थी। तो दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया योजना जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना था, पक्के घर। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल योजना के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। ठीक है, जो इंदिरा आवास योजना है उसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। तो यहाँ पर इसको हम लोग ट्रिक से याद नहीं करेंगे, क्योंकि 2 और योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई है। तो तीनों को हम लोग फनी तरीके से एक साथ याद करेंगे। तो अगली जो योजना है वो है स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन करके स्मार्ट सिटी का निर्माण करना था। और यह जो योजना है ये सिंगापुर के सहयोग से
शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृत योजना की। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका उद्देश्य 500 शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करना, मतलब हर घर में पानी की उचित आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन सुनिश्चित करना था। तो तीनों की तीनों योजना जो है वो 25 जून 2015 को शुरू की गई। तो यहाँ पर देखिए अमरूद में आपको शब्द मिल जाएगा अमरूद। अमरूद एक फल होता है ना। आपको पता है पेड़ों में अगर फल लगे हों तो पक्षी हमेशा आते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षियों को पसंद होता है फल खाना। तो यहाँ पर अमरूद है तो अमरूद जो है पक्षी खाएंगे, तो पक्षी से 25 याद हो जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि फल खाने से खून बढ़ता है ना। फल खाने से क्या होता है? खून बढ़ता है। तो पक्षी अगर फल खाएंगे, अमरूद खाएंगे तो खून बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि पक्षी बड़े स्मार्ट होते हैं, केवल पके पके फल ही चुन चुन कर खाते हैं, वो कच्चे फल नहीं खाते। और कोशिश यही करते हैं कि जब तक इसमें पके फल हों तब तक मैं इस पेड़ को अपना घर बना लूं। अमरूद के पेड़ में तब तक वो रहेंगे जब तक उसमें फल लगे हैं। और बड़े स्मार्ट होते हैं, वो पके पके फल ही चुन कर खाते हैं। तो स्मार्ट से स्मार्ट सिटी योजना, घर बना लेते हैं, है ना, उस पेड़ को। घर यानी आवास, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना। और अमरूद के पेड़ को बनाते हैं। तो अमरूद से अमरूद हो जाएगा, पेड़ फॉर पेंद्रा हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पेंद्रा, ठीक है। और मैंने बोला कि फल खाने से क्या होता है? खून बढ़ता है, खून फॉर जून। या फिर पके पके फल को चुन कर खाते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं। तो चुन से आपको जून याद हो जाएगा, मतलब जून। तो आप ऐसे याद रखिएगा, अमरूद योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृत योजना 2.0 की। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई। तो इसको भी हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अमृत योजना की याद किया, तो उसमें मैंने आपको बताया था पक्षी बड़े स्मार्ट होते हैं, पके पके फल को चुन चुन कर खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब पक्षी पके पके फल को चुन चुन कर खाते हैं तो छोटे बच्चे जो कि बहुत ही भोले होते हैं, उनको पता तो होता नहीं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पक्षियों से कि मुझे भी दे दो। लेकिन पक्षी तो ऐसा नहीं करते, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो खुद ही खाएंगे, बच्चों को थोड़ी देंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि केवल एक एक फल को तोड़ कर खाते हैं। एक फल तोड़ा, उसको खाया, जिससे कि नीचे न गिरे। अब 2-3 तोड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे गिर जाएगा, तो बच्चों को मिल जाएगा। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है, क्या ख्वाहिश होती है? कि पक्षी उनको भी दे दें। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं करते, एक तोड़ते हैं और खा जाते हैं। तो एक तोड़ा, तो एक से आपको एक याद हो गया, मतलब 1। तोड़ा से आपको याद हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर, तो यहाँ पर आपको तोड़ने से अक्टूबर याद करना है। और एक ख्वाहिश, एक तोड़ा, एक उठाया, ऐसा बोल दीजिए कि एक उठाना से अक्टूबर, और उसको खाया, ख्वाहिश फॉर 21, ठीक है, एक ख्वाहिश 21। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अमृत 2.0 जो योजना है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है। याद हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य पंचायतों का समग्र विकास करना है। प्रत्येक सांसद द्वारा 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकास करना है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर ग्राम का चयन किया था। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 2014 सांसद की बात हो रही है। तो आपको पता है सांसद लोग चाहें तो गांव का बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो गांव है उसको एकदम किले की तरह बना सकते हैं, फोर्ट बना सकते हैं। तो फोर्ट से 14 कैसे बनाएंगे? एक एक गांव को उठाकर, ठीक है, एक एक गांव को उठाकर वो फोर्ट बना दिए। तो 1 फॉर 11, 1 और 1 11 हो जाएगा ना। और उठाना फॉर अक्टूबर। तो ऐसे याद रखिएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रमेव जयते योजना की। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई और इसका उद्देश्य श्रमिकों का विकास व श्रम कानूनों में सुधार करना था। तो यहाँ पर देखिए श्रमेव में 16मेव शब्द लिखा हुआ है, 16 शब्द आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, श्रमेव 16मेव। और जयते में जय जयकार किसकी होती थी? राजा महाराजाओं की। जैसे ही वो अपने फोर्ट से आउट होते थे, मतलब बाहर जैसे निकलते थे, आउट मतलब बाहर ना, तो बाहर जैसे निकलते थे तो उनकी जय जयकार होती थी। कहाँ से बाहर? फोर्ट से। फोर्ट फॉर 14, आउट फॉर अक्टूबर, और 16 शब्द लिखा ही हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्रमेव जयते योजना जो है 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी।
अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना तथा शौचालयों का निर्माण करवाना था। गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाना इसका मिशन रखा गया था। अच्छा, आपने देखा होगा जब स्वच्छ भारत का प्रचार आता है, ऐड आता है, तो उसमें गांधी जी का चश्मा आता है ना। गांधी जी का चश्मा होता है, उसमें लिखा होता है स्वच्छ भारत। तो गांधी जी के चश्मे से आपको 2 अक्टूबर याद आ जाएगा ना, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन तो सबको पता है। तो गांधी जी का चश्मा देख के सबको याद आ जाते हैं। और आपको पता है इसमें साफ़ सफाई होगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे जगहों की साफ़ सफाई ज़्यादा होगी जहाँ पर पर्यटक आएंगे। तो फोर्ट देखने पर्यटक काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो फोर्ट से 14। तो याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2.0 की। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई और इसका उद्देश्य ठोस कचरा प्रबंधन व खुले में शौच मुक्त शहर पर ध्यान केंद्रित करना है। कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको एक चीज़ बताई कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाना उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का। तो थोड़ी देर के लिए इस डेट को आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे वाले को हम लोग याद करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2.0, यानी 2.0 देखने में 20 की तरह लग रहा है, मतलब 20 तक सफाई होगी और 21 में कैसा दिखेगा? भारत साफ दिखेगा, है ना। 2.0 तक सफाई चलेगी और 2.0 तक सफाई चलेगी, तो जाहिर सी बात है 2.1 में यानी 21 में साफ दिखेगा। अब ये योजना कब शुरू हुई थी? गांधी जयंती पर, यानी 2 अक्टूबर को। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश ये करेंगे कि 2 अक्टूबर से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, मतलब कि स्वच्छ हो जाए भारत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है जनधन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसका उद्देश्य सभी परिवारों के लिए कम से कम एक बैंक खाता, ठीक है। योजना का जो नारा था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता, और योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यह योजना जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जन धन। और जब धन बढ़ता है तो सभी जन इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो दोनों हाथ आगे करके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोर सकें। तो दोनों हाथ आगे, 2 हाथ मतलब 2 8 आगे फॉर अगस्त है। और जब बहुत ज़्यादा धन मिल जाएगा जन को, तो जाहिर सी बात है हर कोई फोर्ट बनवाएगा, किला बनवाएगा, बड़े बड़े महल, है ना। तो 4 से 14। तो याद रखिएगा कि जो जनधन योजना है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इसके बाद अगली योजना है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई। इसका उद्देश्य गंगा का संरक्षण व गंगा की शुद्धि है। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है। ठीक है, ये जो योजना है इनके तहत संचालित की जा रही है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखें नमामि गंगे, गंगा मैया की बात हो रही है और हर कोई गंगा मैया के दर्शन चाहता है ना। हर कोई गंगा मैया के दर्शन चाहता है। दर्शन में आपको 10 शब्द मिल जाएगा, दर्शन 10। और जब गंगा मैया के पास जाता है तो उनके चरण भी छूता है, मतलब उनके फुट छूता है, फुट फॉर 14 हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो भी जाते हैं गंगा नहाने वो हमेशा जल लेकर आते हैं, गंगा जल उनके साथ होता ही है। तो जल फॉर जुलाई। तो याद रखिएगा नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया योजना की। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई और इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए मेक इन इंडिया। आपको पता है अंग्रेज़ों ने पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा लूटा है ना। पहले इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की, हम पर काफ़ी ज़्यादा सितम किए, है ना। भारतीयों पर काफ़ी ज़्यादा सितम भी किए थे और तोड़ फोड़ की थी। तो तोड़ फोड़ से 14 हो जाएगा, सितम से सितंबर। और पहले सोने की चिड़िया थी, चिड़िया मतलब पक्षी थी, पक्षी पर 25। तो याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया योजना जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई है। अब इस वीडियो की लास्ट योजना है वो है मिशन इंद्रधनुष योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य था। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कवरेज देना। इसमें 8 बीमारियों को टीकाकरण किया जाता था, डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिशन इंद्रधनुष। अब इंद्र का धनुष है
तो जाहिर सी बात है कि इंद्र के महल में होगा, है ना। इंद्र राजा हैं तो उनका महल होगा, फोर्ट होगा। तो इंद्र का धनुष है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो होगा नहीं, धरती में होगा नहीं, फोर्ट में होगा इंद्र के। तो फोर्ट से 14 याद हो गया। धनुष जो है स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डी से होगी। वैसे भी जब धनुष आप देखोगे ना तो वो डी की तरह दिखेगा, है ना। धनुष कैसा दिख रहा है, डी की तरह दिख रहा है ना, तो डी से दिसंबर हो जाएगा। और आपने नॉर्मली देखा होगा धनुष और तीर से पक्षियों को निशाना बनाया जाता था पहले शिकार करने के लिए, है ना। तो पक्षी भी मारे जा सकते थे धनुष से, तो पक्षी से 25 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष योजना जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और क्विज सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं फ्री में क्विज भी सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।